रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने कई बार अकेले रातों में लंबी लंबी यात्राएं की थीं, लेकिन कभी किसी डरावनी घटना का सामना नहीं किया था। उसे डर नाम की कोई चीज महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक रात जब वो राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर एक सामान की डिलीवरी लेकर जा रहा था, तब उसके जीवन की सबसे भयानक रात शुरू हुई। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की गूंज उस वीरान रास्ते की गवाह थी। घड़ी रात के 2 बजे का समय दिखा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। रवि ने सड़क के किनारे लगे एक साइन बोर्ड पर नजर डाली। भैरवपुर 5 किलोमीटर। ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके रास्ते में ये गांव पड़ रहा था। कुछ देर बाद रवि ने अपनी ट्रक की हेडलाइट्स में एक महिला को खड़े देखा। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। रवि को अजीब लगा, इतनी रात में इस वीरान सड़क पर कोई महिला अकेले क्या कर रही थी। पहले तो उसने नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उस महिला ने एक झटके से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे किसी ने खून निकाल लिया हो। रवि के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने रेस बढ़ाकर ट्रक की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे ट्रक के पीछे किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगी। धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत पर चढ़ रही हो। रवि ने बैक मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, मगर वो आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक ट्रक के सामने एक औरत आ गई। रवि ने जोर से ब्रेक मारी। ट्रक एक झटके से रुक गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी उसने ट्रक के बोनट पर एक अजीब छाया देखी। एक झुकी हुई आकृति, उसके सिर से टपकता गाढ़ा काला तरल और लटके हुए लंबे बाल। रवि ने घबराकर इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाने लगा। वो जितनी तेजी से ट्रक दौड़ा सकता था, उतनी तेजी से दौड़ा रहा था। लेकिन तभी रवि रुक जा, एक धीमी सर्द और खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता गया, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई और इंजन अचानक बंद पड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। रवि ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं था। ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से एक शब्द लिखा था, मत भागो। रवि ने हिम्मत जुटाकर ट्रक के बाहर झांका। ट्रक किसी जंगल में नहीं, बल्कि एक पुराने शमशान के पास खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। आसपास कई टूटी फूटी समाधियाँ थीं और एक बड़ा सा पीपल का पेड़। उसके नीचे एक काली परछाई बैठी थी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रवि, तू यहाँ से नहीं बच पाएगा। वो आकृति अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। वो वही महिला थी जिसे उसने सड़क पर देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और उसके हाथों की उंगलियां लंबे नुकीले पंजों में बदल गई थीं। रवि चीखने ही वाला था कि अचानक पास की समाधि से भयंकर हवा चलने लगी। अचानक एक गहरे स्वर में मंत्रोच्चारण की आवाज आई। रवि ने देखा एक अघोरी बाबा हाथ में त्रिशूल लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये पिशाचनी तुझे नहीं छोड़ेगी, पर मैं ऐसे बांध सकता हूँ, बाबा ने जोर से कहा। उन्होंने जमीन से राख उठाकर एक गोल घेरा बनाया और रवि को उसमें खड़े होने को कहा। जैसे ही वो घेरा पूरा हुआ, वो भूतिया औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ते हुए उसे जमीन पर मारा। अचानक वो महिला हवा में उछली और चीखती हुई जलकर राख हो गई। रवि बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज निकल आया था। उसका ट्रक अब सड़क के किनारे खड़ा था और बाबा वहां नहीं थे। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। बाद में एक स्थानीय ढाबे पर उसने इस घटना के बारे में लोगों से पूछा। ढाबे वाले ने कहा, तू बहुत किस्मत वाला है कि जिंदा बच गया। वो महिला कई साल पहले इसी सड़क पर मारी गई थी और तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। रवि ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली। उसने कसम खाई
कि अब कभी रात के समय इस रास्ते पर अकेले सफ़र नहीं करेगा। रवि के साथ जो हुआ वो भले ही लोगों को एक कहानी लगे, लेकिन उसके लिए ये एक सच्चाई थी। उस रात उसने जाना कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, कुछ और भी है जो अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी वीरान रास्ते पर अकेले सफ़र कर चुके हैं? अगर हाँ, तो सावधान रहें। हो सकता है कोई और भी आपके साथ सफ़र कर रहा हो।